की राशियों के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जो सबसे पहली जो राशि है मेष राशि आती है, राइट। उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? चलिए बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल साइन। जो सबसे पहले हम बात वही करेंगे कि सारी राशियां प्लैनेट्स वाइज अगर हम बात करके चले, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये सभी राशियों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 2026 ऐसा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए बेस्ट ईयर है, किंग है, क्योंकि किंग के पास कोई भी जाएगा तो वो उनको ना करेंगे ही नहीं। ये तो है बेस्ट एडवाइस सभी के लिए कि जो जिसने जो प्लान किया है बस उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अब हम बात करें पर्टिकुलर मेष राशि पर। मेष राशि वालों के लिए ये प्रॉपर्टी वाइज ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मेष राशि वालों ने अगर कुछ प्लान अभी तक नहीं किया है तो प्लान कर लो। अगर आप कहीं ट्रांसफर करना चाहते हो या आप लैंड परचेज करना चाहते हो तो ये ईयर उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरे मेष राशि वालों के लिए ना थोड़ा सा अगर हम बात करके चले हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्लड इन्फेक्शन टाइप उनको कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये ईयर फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा रहेगा। एक्टिव रहने वाले हैं मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि और मेष राशि जो है थोड़े से अगर हम बात करके चले, उनका ईयर बहुत एक्टिव जाएगा। भागदौड़ भरी जिंदगी उनकी, जैसे बोलते हैं ना टाइम नहीं है हमारे पास, क्या करें, पर्सनल पे ध्यान दे तो प्रोफेशनल बिजी हो रहा है। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट टाइप लेकर ले तो बहुत अच्छा टाइम ये रहने वाला है। लेकिन ट्रैवल भी बहुत रहेगा। आज हमें यहाँ जाना पड़ रहा है, कल वहां जाना पड़ रहा है, तो ट्रैवल वाइज भी ये दोनों राशि करने वाले हैं। बहुत ज्यादा हैक्टिक ईयर जिसे हम बोल सकते हैं वो रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स को तो बेस्ट ईयर ये है। और पॉलिटिक्स भी आप छोड़ दीजिए, ये अपने आसपास के एरिया में ना फेमस होने वाले हैं। मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले ध्यान से सुन लें कि ये फेमस होने वाले हैं। राइट। उनको और फेमस में भी डिपेंड्स ऑन कि आप गुडविल में हो रहे हो कि आप विलन साइड में हो रहे हो। मेन है कि आप फेमस हो रहे हो, तो बस आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपना 100% देंगे। रीजन दैट होते हैं ये लोग ना सबका करके खुश रहते हैं। अगर सामने से इनको कोई हर्ट करेगा तो ये विलन बनने में टाइम नहीं लगाते, कट मारने में टाइम नहीं लगाते, और वही चीज है इनको फेमस करने का एक रीजन। सबकी हेल्प करेंगे, सबका सपोर्ट बन के चलेंगे और यही इनको आगे पॉलिटिक्स में लेकर जाएंगे। छोटे से स्टार्ट करेंगे तभी वो बड़े लेवल पे जाएंगे। और अगर कर रहे हैं कुछ स्टार्टिंग बिजनेस की तो मैं आपको बोलूंगी आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में बिजनेस करो। अगर नहीं किया है तो वहां आपको चाहे आपको साइड में जाके काम करना है, साइड एज अ साइड बिजनेस, बहुत अच्छा ईयर ये इनके लिए रहने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी पर्सनल फेवरेट तुला राशि के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि उनके लिए कैसे रहने वाला है साल। देखिए तुला राशि वालों के लिए तो हम बोल सकते हैं ना भाग्य उदय होने वाला है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि अगर हम बात करके चले बहुत सॉफ्ट राशि है, वो बहुत इमोशनल राशि है। तुला के साथ अगर वृष को भी हम ऐड करेंगे यहाँ पर, दोनों राशि ना शुक्र की राशि है। अगेन वही तुला एंड शुक्र तो है ही सन का फेवरेट। तो यहाँ पर तुला राशि वालों के ना रिलेशनशिप वाइज ये ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। दोनों ईयर में अब ये मान के चले भले ही वो रिलेशनशिप में है, तुला राशि और वृष राशि ध्यान दीजिए, भले ही आप रिलेशनशिप में हो, जो अनमैरिड लोग हैं उनके पास ना प्रपोजल बहुत आने वाले हैं। बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। वो थोड़े सा कंफ्यूजन में भी पड़ जाएंगे, शादी किससे करनी है। अरेंज मैरिज वालों के लिए भी प्रपोजल आने वाले हैं। पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करें चले, मैरिड लाइफ उनकी बहुत अच्छी है। अगर किसी की लाइफ में कोई क्लैशेस चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो 2026 में इन दोनों राशियों के क्लैशेस फिनिश होने वाले, रिजॉल्व हो जाएंगे। पर्सनल लाइफ तो हुई बात हमारी ये। एंड अगर हम बात करके चले प्रोफेशनल वाइज, अगर ये ब्यूटी फील्ड में है या कैमरा फील्ड में है, अगर ये फेमस होना चाहते हैं तो 2026 इनके लिए बहुत अच्छा है। ओके। और नहीं भी है, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी है तो ये ऑटोमेटिक अपने प्रमोशन पे प्रमोशन इनको मिलते चले जाएंगे 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट आप कुंभ राशि के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए कुंभ राशि जो शनि की राशि है, यहाँ पर हम बात करके चलेंगे कुंभ राशि और मकर राशि वालों के लिए ये ईयर थोड़ा सा बात करके चले स्ट्रगल लेकर आएगा, अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको ये मान के चले इनको ध्यान देने की जरूरत है, अपने करियर पे भी इनको ध्यान देने की जरूरत है। इनका फोकस अभी ना एक्टिव हो जाएगा, मुझे कुछ बड़ा करना है। कुंभ और मकर राशि वाले अब यहाँ पर कुछ बड़ा सोचेंगे, बहुत कर लिया मैंने, मैं जिस लेवल पे हूँ उनका सेटिस्फेक्शन
खत्म होता चला जाएगा। इनका ऐसा होगा कि अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, अभी मुझे इन लोगों के साथ बड़ा करना है, कुछ बड़ा। ये ऐसे लोगों के साथ हम मिलेंगे, यार वो बोलेगा 30 लाख की बात करनी है या 50 लाख की बात करनी, नहीं भाई तू सीआर में जा। ओह! तो ये कुछ इस लेवल पे जाके काम करने वाले हैं जो मकर राशि है और कुंभ राशि है, क्योंकि ये मान के चलो इनका ऐसा है कि मैंने अब बड़ा कमाना है, बड़ा नाम कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है। मतलब ये और बिग जंप लेने वाले हैं। बिग जंप लेने वाले हैं मकर और कुंभ वाले, और इसी चक्कर में इनका ध्यान थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ से हट जाएगा। पूरा फोकस प्रैक्टिकल लाइफ इनकी स्टार्ट होने वाली है, पूरा ईयर बहुत भागदौड़ में जाने वाला है, और पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इनकी हार्म हो सकती है, लेकिन अगर ये बैलेंस बना के चलेंगे, पार्टनर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भैया थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अचीवमेंट, क्योंकि 8 नंबर वाले जो अचीवमेंट लेते हैं उनका फोकस हो जाता है मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली को बढ़ाना है आगे। और जैसे मैंने सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करके चले कुंभ राशि में, इनका फोकस ऐसा रहता है मुझे जब करना है, मुझे अपने ना बड़ों के बेस पे नहीं रहना। ओह! जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मकर और कुंभ वाले, वो लोग ये कहेंगे मुझे अपना बेस बनाना है, अपना नाम कमाना है। उनका माइंड अभी ऐसा चलेगा, मुझे लोग मेरे पिता से नहीं, मेरे पिता को मेरे नाम से जाने। कमाए। ओह! तो यहाँ उनको लिए ये चीज है, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं कुंभ और मकर वाले। अच्छा, मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? देखिए मीन राशि में अगर हम बात करके चले, मीन राशि थोड़ी सी शाय राशि है, वो लोगों से कट के रहने वाले हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, अपना भला तो जग भला वाला बात उनका रहता है। लेकिन यहाँ 2026 उनको ना भीड़ में लेकर आने वाली है। ओह! अभी जो लोग पीछे रह के काम करने वाले थे, अभी वो मीन और धनु राशि जो है, वो लोग अब अपफ्रंट होने वाले हैं, वो एक्टिव होने वाले हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जॉब में, जो लोग अभी तक उनको कोई नहीं जानता था, मीन और धनु राशि वालों को अब लोग जानेंगे, आइडेंटिटी मिलने वाली है उनको। और दूसरी चीज है, उनको प्रमोशन मिलने वाले हैं, दोनों के लिए ही एक बिग टाइम पीरियड है ये। और उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको बहुत बड़ा, मतलब अगर हम बात करके चले, जो बोलते हैं ना ईयरली पैकेज, डबल होने की पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। सिर्फ उनको उसको ग्रैब करने की जरूरत है। अगर वो अपने शाय नेचर पे रह गए तो वो लटक जाएंगे। लेकिन ये है कि हाँ 2026 के जो प्लैनेट है, जो साइकिल चल रही है, करियर वाइज और फाइनेंस वाइज इनके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप बिजनेस में हो और चाहे आप जॉब में हो, आपका प्रमोशन तो 100% फिक्स है। और मैरिज लाइफ में अगर बात करके चले, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, वो मैरिज योग इनके स्टार्ट हो जाएंगे 2026 में। से। तो मीन राशि वाले समझ ले कि अपनी शाइनेस को अब एक तरफ हटाएं और थोड़ा लोगों के बीच जाना शुरू लोगों करें। के बीच जाएं, और 100% है, जब जाएंगे तभी आपको कुछ बड़ा मिलेगा। ठीक है। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये ईयर। अगर बात करके चले, फॉर्च्यून ईयर है ये उनके लिए। कन्या राशि वाले एक तो रहते हैं कि ऐसे लोगों को बोलते हैं ये ना कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, और सन उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए, एक तो अगर वो कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय है वो और कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये ईयर इनके लिए बहुत अच्छा है। और कन्या राशि वालों के लिए ट्रैवल बहुत ज्यादा है इस ईयर में। 2026 में ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है कन्या राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए। अगर ये जॉब में है, ये स्विच कर देंगे बिजनेस में, बिजनेस वाले जॉब में स्विच कर देंगे। मतलब ये इनका ऐसा रहेगा कि हमें तो पता ही नहीं चला कब ये चीजें हो गई। इंटरचेंज सेक्शन ये चल रहा है इनका पूरा। और मिथुन राशि वाले, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ना चुलबुले नेचर के होते हैं। कन्या राशि भी बहुत चुलबुल होती है, बट अगर ये अपने आसपास के नेटवर्क पे ध्यान दे, बस इनको एक चीज देनी है, 2026 में अपना जितना भी एक्स्ट्रा यूजलेस नेटवर्क है उसको छोड़कर यूजफुल नेटवर्क में जाएंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने आप को हाईएस्ट लेवल पर जाने के लिए। पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करके चले, दोनों राशियों के लिए, मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। एक बेस्ट पार्टनर इनकी लाइफ में आने वाला है। अच्छा, अब राशि में बात करना चाहूंगी, सिंह राशि वालों की बात करना चाहूंगी। अब जैसे आपने बोला कि किंग है 2026 में, और लियो वाले भी, सिंह राशि वाले भी किंग ही होते हैं, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए अब सिंह इज किंग,
अगर वन लाइन में अगर हम बात करके चले तो सिंह राशि वालों के लिए तो ये मान के चलिए बिगेस्ट फॉर्च्यूनर है ये टाइम पीरियड। उनके लिए तो हेल्थ वाइज, लव लाइफ, करियर, मनी, प्रॉपर्टी, ओवरऑल ये ग्रैब करने वाले हैं 2026 में। सिंह राशि वालों के लिए अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में है तो एक बड़ा प्रमोशन, एक बड़ा नेम फेम इनको मिलेगा, मिलने वाला है। अगर सिर्फ आप सोच रहे हो, सिंह राशि में बहुत चीज ऐसे हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी सिंह राशि में रहकर सिंह जैसी नहीं है तो उसको एक्टिव करो, और अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो। और यहाँ पर एक चीज है कि सिंह राशि वालों के लिए 2026 में प्रॉपर्टी प्रॉफिट बहुत कुछ होने वाला है, चाहे उनको पैतृक प्रॉपर्टी मिले या कुछ कहीं से वो परचेज करें, इनको प्रॉपर्टी तो मिलने वाली है 100% है। और अगर जो फीमेल्स हैं, क्योंकि फीमेल्स को गोल्ड बहुत पसंद होता है, तो सन है गोल्ड करने वाला है इनके लिए कि इनको गोल्ड प्रॉफिट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा फीमेल्स के लिए ये रहने वाला है। अपने पार्टनर से मैं एक ही चीज बोलूंगी, इन्वेस्टमेंट कराओ प्रॉपर्टी और गोल्ड पर, प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सिंह राशि वालों के लिए 26 आने वाला जो साल है वो चांदी ही चांदी, चांदी ही चांदी और सोना ही सोना। अच्छा, लास्ट हमारी राशि बची है कर्क राशि, उसके लिए भी आप बता दीजिए कि कैसा रहने वाला है थोड़ा सा। कर्क राशि वालों के लिए 2026 रहने वाला है एक बहुत पीसफुल ईयर, एक पीसफुल ईयर रहेगा, वंडरफुल ईयर रह सकता है। जो लोग अभी तक सोच रहे थे मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ईयर है ये। जो लोगों का करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो लोग अभी अटक ही रहे हैं, मेरी जॉब एग्जाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर के फील्ड में जो जाना चाहते हैं 2026 में कर्क राशि वाले अभी वो एंट्री कर जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में कर्क राशि वाले 100% जाएंगे। हेल्थ वाइज कर्क राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है ये ईयर। थोड़े से जो लेजी हैं वो लोग अभी वो एक्टिव हो जाएंगे, उनकी लाइफ में इतना एक्टिव होंगी चीजें कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी और ये ईयर कैसा हो गया है। पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं वो, और हेल्थ उनकी काफी अच्छी रहने वाली है। ओके तो ये हमने बात कर ली, मूलांक पे हमने बात कर ली, हमने राशियों पे अब बात कर ली है। अच्छा, आप वास्तु में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं वर्णिका जी, एंड मैं ये चाहूँगी कि ऐसा होता है हमारे घरों में कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, राइट, है ना। हम कोई चीज़ हमने रखी है या कोई भी क्रिस्टल है, कोई स्टोन है, हम खरीद के ले आते हैं और फिर वो रखा है इधर उधर, या फिर कोई पौधा हम मतलब गलत जगह पे उसको प्लेस कर देते हैं। उन चीज़ों से घर की औरों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, 100% पड़ता है ना। तो उसके लिए आप हमें थोड़ी सी वास्तु टिप्स बताइए, जो हाउसवाइफ्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो जिनको अपना घर सजाने का बड़ा शौक है, जो अपने घर को डेकोर करना चाहते हैं, है ना, कि वो अपने घर को डेकोर तो कर ही सकते हैं इन सब चीज़ों से, साथ ही साथ अपने घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। नज़र इज रियल, आजकल हम देखते हैं कि नज़र इज रियल, है ना, वो उससे कैसे बचा सकते हैं, और क्या हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वो उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, इसमें अगर हम वास्तु की बात करके चले, वास्तु एक एनर्जी फील्ड है, वास्तु साइंस भी है और एनर्जी भी है। आपने अभी बोला कि हम स्टोन्स ले आते हैं या क्रिस्टल्स ले आते हैं, हम ले आए 2-3 दिन उसका यूज किया, थोड़े टाइम यूज किया, उसके बाद हमने ऐसे जगह रख देते हैं उसको पता ही नहीं। बट हमें यहाँ पर अगर हमें यूज करना है उस एनर्जी से, उस क्रिस्टल या रत्न की अगर हम बात करें, उससे हम अपने घर के ऑरा को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा घर में लेडीज या कोई भी क्रिस्टल परचेज कर लिया, पहनने का मन नहीं है या सूट नहीं आया है और उतार दिया और कहीं भी रख दिया। उससे क्या होता है, वो एनर्जी तो आपसे कट नहीं हुई, वो थोड़ा थोड़ा आपकी एनर्जी को ड्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, जो क्रिस्टल्स हैं वो अपने घर में एक ऐसी जगह प्लेस करें जहां से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए। उनको कभी भी इधर उधर ना रखें, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन उसको रखना चाहिए। अदरवाइज आपको सबको संभाल कर, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आपको अपने घर के नॉर्थ एरिया में आप उनको रख दो, वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने जो क्रिस्टल यूज नहीं कर रहे हो उन्हें वहां रख दो और प्रेयर करो गॉड से कि वहां पर एनर्जी आप पॉजिटिव करते रहो। उससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहेगी और आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर आपके घर में बहुत लोग ऐसे देखते हैं, आपने एंट्री की, किसी भी कलर का कोई भी फुटमैट आपने डाल दिया,
बहुत बार होता है आप घर के अंदर आए, आपने घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा करके रखते हैं जनरली जो आजकल रहती है। तो यहाँ एक बेस्ट सजेशन है, अपनी एंट्रेंस को जितना फ्री और जितना रिलीफ आप रख सकते हो, जितना क्लीन रख सकते हो वो आप रखिए। आपको कलर की नॉलेज नहीं है तो आप सोबर कलर यूज करो, वास्तु में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। भड़कीले कलर को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे ब्राइट रेड, ब्लैक। तो जो चीज यूज करते हैं, मान लीजिए हम रेड कलर यूज कर रहे हैं बट हमने रेड कलर नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, आपकी ईस्ट की एंट्री है और आपने रेड कलर का फुट मैट डाल दिया, रेड पेंट आपने करा दिया एंट्री में, रेड पॉट आपने रखे हैं, तो वहां पर तो रिलेशनशिप खराब होंगे ही होंगे, अननेसेसरी खर्चे होंगे ही होंगे। तो आपको ये चीज है, आप घर में, आपको वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सोबर कलर यूज करो। ओके। आप कर्टेन यूज कर रहे हो, जो एनर्जी वाइब्रेशन, आजकल इतनी ही वॉल्स रहती है, इतने ही कर्टेन्स रहते हैं, एम आई राइट? तो यहाँ पर कर्टेन को मैं यूज बोलूंगी कि सिर्फ सोबर कलर, क्रीम कलर, बेज कलर, थोड़ा सा लाइट, जो भी शेड्स आपको पसंद है, लाइट शेड आप यूज करो, एनर्जी बहुत पॉजिटिव आपकी होती रहेगी। दूसरी चीज है, आप अपने घर में और कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी छोटी छोटी सी टिप है, अपने घर की एंट्री पर आप रखें एक थोड़े से पॉजिटिव छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रीन कलर के ग्रीन प्लांट्स सभी डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हो। ये वहम मत रखना इस डायरेक्शन में ये प्लांट नहीं रख सकते, इसमें ये नहीं रख सकते, सिर्फ आप इंडोर प्लांट को यूज करो, 100% पॉजिटिव रहेंगे। मतलब एंट्रेंस पे कौन से प्लांट्स आप मतलब बताना चाहेंगे कि एंट्रेंस पे उन प्लांट्स को रख के काफी ज्यादा अच्छी वाइब्रेंस रहती है, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? सबसे पहले मैं बोलूंगी तुलसी, तुलसी और मनी प्लांट को आप अपने मेन डोर पे रखो। और जैसे मैंने कहा, नजर की हम बात कर रहे थे, अगर आप तुलसी रखते हो, तुलसी एक स्पिरिचुअल प्लांट भी है, पूजा पाठ भी होती है, तो उसका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, वो आपके घर में आने वाली नेगेटिविटी को वो ऑटोमेटिक रोक देता है। तो आपके घर के एंट्रेंस पे आपको तुलसी जरूर रखनी चाहिए। आप इनसाइड रख रहे हो, आउटसाइड रख रहे हो, वहां पर आपको जरूर रखना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपने घर के मेन डोर पर, जैसे आप रख सकते हो, छोटी सी रेमेडी है, 5 गोमती चक्र लो, उसमें 5 लौंग रख लो, 5 इलायची रख लो और उसको रेड कलर के पॉटली बना दो और उसको मेन डोर पे हैंग कर दो। ओके। किसी भी डायरेक्शन का आपका घर है, नजर से बच जाएगा। सिर्फ अपने इष्ट देव से, अपने पितरों से प्रार्थना करके रखो और आपके घर में आने वाले लोगों का ऑरा भी पॉजिटिव होगा। किसी की सोच कैसी है वो नहीं पता होता है, बट नजर से तो बच सकते हो। तो ये छोटी सी रेमेडी आपको काफी नेगेटिविटी से बचा सकती है। अच्छा, हमें कभी ऐसा फील होता है कि जब घर में भी रहते हैं कई बार कि ड्रेन्ड फील हो रहा है यार, घर का माहौल बड़ा कोल्ड टाइप का लग रहा है, वो हैपनिंग जो एक ऑरा होती है घर के अंदर, हम देखते हैं ना, घर जाते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, वो फील नहीं हो रहा है सब, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या करें अगर ऐसा घर में ऐसी मतलब फीलिंग ऐसी किसी फीलिंग अच्छी हो, जो काम लाइक चार्मिंग वापस से एक हैप्पी वाइब वापस आ जाए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगी, घर में चार्म की, हैप्पीनेस की, रिलेशनशिप की एक डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। अगर आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा है, चिक चिक बहुत ज्यादा होता है, बाहर तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, घर में आते ही बहुत ज्यादा रोड बिहेव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डिस्टरबेंस होगा ही होगा। तो साउथ वेस्ट में आपने क्या करना है, एक फैमिली फ्रेम बनाओ, फैमिली पिक्चर, और अपने घर के साउथ वेस्ट में उसको पिक कर दो, हैंग कर दो, आप टेबल पे भी रखोगे तो उससे क्या होगा, घर में यूनिटी बनेगी। दूसरी चीज, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने के लिए मैं इसमें बोलूंगी, अपने घर का सेंटर फ्री रखो जितना ज्यादा हो सकता है। अच्छा। थर्ड इज, घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में विंग चेन हैंग कर दो। सिंपल और बेस्ट रेमेडी है। जैसे जैसे उसमें आप साउंड आएगा, वैसे वैसे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। ओके। तो उससे भी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। सेकंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत रहता है आजकल फैमिली में, एज गैप भी है, जनरेशन गैप जिसे बोलते हैं, तो वहां पर अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, अपने घर का ईस्ट भी एक बार आप चेक करो। उसमें क्या होता है, अगर किसी के ईस्ट ब्लॉक रहता है तो वहां भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हैप्पीनेस नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तो वो थॉट प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो वहां पर आपको अपने ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आप देखो कि ओपन कैसे कर सकते हो। ओपन नहीं हो सकता है तो आप वहां एक व्हाइट लाइट लगा दो परमानेंट। अच्छा, मतलब लाइक ओपन से मतलब जैसे वहां पे विंडो है, विंडो को ओपन करो, सनलाइट आए आपके घर में, रियल लाइट।
Okay. रियल लाइट किसी भी तरह सोर्स में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो वहां पे आप टेम्परेरी व्हाइट लाइट यूज करो। अच्छा, एक किचन जो होता है एक घर का एक सबसे पॉजिटिव प्लेस, मैं उसे बोलती हूँ, मंदिर के बाद शायद एक किचन एक किचन सबसे है, पॉजिटिव प्लेस होता है। और किचन में बहुत सारे लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनसे उनके एनर्जीज पे इफेक्ट होता है, तो वो ऐसी छोटी छोटी क्या गलतियां नहीं करें? देखिए, सबसे पहले तो वास्तु के अंदर एक ही चीज देखा जाए, आपके अगर आपके किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है तो ये सबसे बड़ा दोष है। ओके। वास्तु के अंदर बोला जाता है कि अगर अग्नि के स्थान पे अग्नि नहीं है तो ये तो सबसे बड़ा दोष है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अब हम वास्तु चेक करेंगे वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जिसके किचन में जहां पर है, एक तो कभी भी आप देखिए आपके गैस और पानी का सिंक साथ साथ नहीं होना चाहिए। 100% वो जो खाना बना रहे हो वहां डाइनिंग टेबल पे जिसका भी सिंक और गैस साथ साथ एक ही लाइन में रहेगा, आप देखोगे खाना खाते हुए घर में आर्ग्यूमेंट जरूर होंगे। ओ। कभी भी पानी को, वो बोलते हैं ना आग और पानी साथ साथ नहीं रह सकते हैं, तो क्लैशेस बनाते हुए भी उनके माइंड में हजार तरह के थॉट्स चलते रहते हैं, मैं ही सब कुछ करूं, मेरे ऊपर ही प्रेशर डाल रखा है, मेरे मतलब अनएक्सेप्टेड लाइक चीजें, ऐसी इमोशन कंफ्यूजन चलता रहता है। और टिप में अगर बात करके चलूं, एक हमेशा अपने घर में अपने किचन के एंट्री पर अन्नपूर्णा माता की फोटो जरूर लगाएं। अच्छा। ये बेस्ट रेमेडी है, आपके घर में बरकत भी होगी और घर में खाना बनाते टाइम जो भी खाना बनाएगा उनका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। बरकत की बेस्ट रेमेडी है, इनसाइड किचन के गेट के अपर साइड अन्नपूर्णा माता की एक फोटो आप प्लेस कर दो। और हमेशा खाना बनाते हुए शुद्धता का ध्यान जो रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज रहती है कि घर के किचन में जब आप बनाओ तो वहां पर आप ध्यान रखो कि आपका फेस खाना बनाते हुए ईस्ट साइड हो। अच्छा। तो ओके। उससे भी पॉजिटिविटी आपके घर के अच्छा, अंदर कुछ आएगी। लोगों को वर्णिका जी, मैंने देखा है कुछ लोगों को किचन में जो है प्लांट्स रखने की आदत होती है, थोड़ा डेकोर करते हैं उस तरीके से, तो प्लांट्स कौन से रखने चाहिए किचन में बेसिकली, जो मतलब अच्छी वाइब्रेंस देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किचन में प्लांट्स की अगर हम बात करके चले कि ओपनिंग किचन है तो आप प्लांट्स रखो, अदरवाइज किचन में प्लांट को मैं अवॉइड करूंगी। रीजन वहां पे वही फायर है, मसाले भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करके चलूँ, यहाँ पर जेड प्लांट आप रख सकते हो। ओके। लक्ष्मी माता का होता है तो जेड प्लांट आप वहां पर रखो, जो इंडोर प्लांट ही माना जाता है, तो उस प्लांट को आप वहां पर प्लेस करो, काफी अच्छा उससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। अच्छा, आपने भी लक्ष्मी जी की बात करी तो और मैं ये पूछूंगी कि जो भी हमारी ऑडियंस है जो ये देख रहे हैं, अब जाहिर सी बात है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक क्या रेमेडी आप अपने से देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ओके, चलिए, लक्ष्मी जी का कनेक्शन भी हम वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं कि अगर आपके घर में देखो, बहुत सारे लोगों के ऐसा होता है पैसा आता तो है बट रुकता नहीं है, अननेसेसरी यूज जहाँ होता है, हेल्थ खराब हो रही है, या बहुत होता है कि लक्ष्मी माता सबको ही चाहिए होती है, किसी के पास जितना भी है सबको चाहिए। तो यहाँ पर एक बेस्ट रेमेडी है अकॉर्डिंग टू वास्तु, अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में आप कॉइन से भरा एक मिट्टी का गुल्लक, जिसे बोलते हैं, जो बचपन में कलेक्ट करते थे, वो गुल्लक, आप 2 गुल्लक को अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दो। घर की वेस्ट डायरेक्शन में, एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप उनको परमानेंट प्लेस करके रखो, कभी भी पैसा आपका खत्म नहीं होगा। ओह। अगर आपको चाहिए कि मेरे घर में हमेशा बरकत रहे, एक तो ये रेमेडी। सेकंड, आपको हमेशा ग्रैब करना है, चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, पैसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी तो आप कमा नहीं पाओगे। तो अपने घर के नॉर्थ को आप चेक करो, नॉर्थ अगर आपका ओपन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पानी हमेशा आपका होना चाहिए। पानी सोर्स वहां बनाओ, पानी का टैब है तो उसे यूज करो इन अ डे 1 टाइम, अदरवाइज वहां पानी का फाउंटेन आप लगा दो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। और कुछ नहीं, वहां पर आप एक मिरर प्लेस कर दो। बहुत सब बोलेंगे मिरर, एक मिरर मैजिकल रेमेडी होती है। आपके घर में आपको चाहिए ग्रोथ करनी है, आपको बिजनेस में एनहांसमेंट चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, वेस्ट में गुल्लक और नॉर्थ में आपने कर दिया मिरर, ऐसे लगा दो स्टैंडिंग फॉर्म में, और देखिए मैजिक कैसे होता है आपकी लाइफ में। तो ये इस पॉडकास्ट की बेस्ट रेमेडी है। अपने नॉर्थ और वेस्ट को आप एक्टिव कर दो, और वहां पर और कुछ नहीं है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम बात करके चले, छोटी सी और एडवांस में बताऊंगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपना डेली
इवनिंग के टाइम एक देसी घी का दीपक और जलाना स्टार्ट कर दो, और जो भी काम आपका है वहाँ के वास्तु देवता से प्रार्थना करो कि मेरे घर में धन के भंडार भर रहे हैं, मेरे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आप ये करके देखिए, विद इन 21 डेज आपको कितना पीसफुल एनवायरनमेंट आपको अपने घर का मिलेगा, और कैसी वाइब्रेशन, कैसा काम आपका ग्रोथ की साइड जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कि थैंक यू। आप हमारे शो में आए और इतनी सारी आपने टिप्स जो दी हैं। आई होप ऑडियंस जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें अपने घर के बारे में पता लग गया होगा कि उन्हें क्या चीज़ें सही करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से ठीक हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को पता लगा होगा, कुछ सॉल्यूशंस मिले होंगे, कुछ सजेशंस मिले होंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम।